हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम बीपी और हिंदी में इसे रक्तचाप भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट जब पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो सर्कुलेट करता हुआ ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। तो वो जो प्रेशर होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो हम उसे दो नंबर्स में लिखते हैं। द टॉप नंबर इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द बॉटम वन इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट्स व्हाइल बीटिंग। जब हमारा वेंट्रिकल आयोटा में ब्लड पंप करता है तो उस टाइम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उस टाइम जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो काफ़ी हाई होता है। तो जो प्रेशर उस टाइम होता है ज़्यादा, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन द बीट्स। जब हमारा वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट हमारा रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है सिस्टोलिक से, और उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और इसे हम बॉटम में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ के बारे में कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता कितना है। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है दैट इज़ 95/55 mm ऑफ HG, जो काफ़ी कम होता है नॉर्मली एक एडल्ट से। और एडल्ट में कितना होता है? यंग एडल्ट में होता है 120/80 mm ऑफ HG, एंड इन ओल्ड एज इट इज़ 150/90 mm ऑफ HG। यानी ओल्ड एज में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली बढ़ जाता है। उसके बाद आती है, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एक होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से लो कब मानते हैं हम कि ब्लड प्रेशर लो है? जब ब्लड प्रेशर हमारा 90/60 mm ऑफ HG से कम होता है देन इट इज़ कंसिडर्ड लो। देन हाई ब्लड प्रेशर इज़ 140/90 mm ऑफ HG। जब सिस्टोल हमारा 140 हो, डायस्टोल 90 हो, देन इट इज़ कॉल्ड हाई। और जब हमारा BP 150/95 mm ऑफ HG से बढ़ जाता है या उसके बराबर हो जाता है देन इट इज़ कंसिडर्ड वेरी हाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपरटेंशन। कि हाइपरटेंशन क्या होता है? डिमिनिश्ड ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर लोअर देन 90/60 mm ऑफ HG, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 के बराबर हो या उससे भी कम चला जाए, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के बारे में कि हाइपरटेंशन होता किस किस रीज़न से है। द फर्स्ट वन, हार्ट प्रॉब्लम्स। कि हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ठीक है लेकिन जो हमारा हार्ट है वो उसको सही से पंप नहीं कर पा रहा है आगे। ऐसी प्रॉब्लम्स होती है लाइक हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, पेरिकार्डाइटिस। इन सब में जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को आगे। इन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी बीपी डाउन होता है। हेमरेज, यानी जब काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से तो ब्लड की जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी में वो कम हो जाती है, दैट्स वाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वॉमिटिंग, डायरिया, इसमें भी हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से बीपी डाउन होता है। एंड सेप्टिसीमिया, यानी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है या सेप्टिक शॉक हो जाता है। एंटी डिप्रेशेंट, जब हम डिप्रेशन के लिए कोई दवाई लेते हैं इन सब की मेडिकेशन की वजह से भी बीपी डाउन जाता है। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन के सिम्टम्स कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। डिजीनेस यानी चक्कर आना, फेंटिंग बेहोश होना, फटीग और वीकनेस काफ़ी थकान और कमज़ोरी हो जाती है, नोज़िया फील होता है, ब्लड विजन हमें जो कुछ दिखता है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mm ऑफ HG। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ऊपर चला जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी ऊपर चला जाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये 85% केसेस में एक सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि इसके सिम्टम्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं और इसकी वजह से ही इसकी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि नॉर्मल जो बीपी होता है दैट इज़ 120/80 mm ऑफ HG,
और 120 से लेके 130 अगर सिस्टोलिक प्रेशर हो और 80 से 89 डायस्टोलिक प्रेशर हो, वो हम कंसिडर करते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। अब आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेकर 159 सिस्टोलिक है और 90 से 99 डायस्टोलिक है, वो हमारा आता है स्टेज 1 के अंदर। और स्टेज 2 में अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 160 से ऊपर या उसके बराबर और डायस्टोलिक 100 के बराबर या उससे भी ऊपर चला जाता है, उसको हम स्टेज 2 में कंसीडर करते हैं। फिर आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। इसमें हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से भी ऊपर जाता है और डायस्टोलिक 120 से भी ऊपर रहता है। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, तो ये एक स्ट्रिक्ट इमरजेंसी होती है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के बारे में। फर्स्ट है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि उसके जीन्स में है हाइपरटेंशन या उसकी फैमिली में पहले से ही हाइपरटेंशन किसी ना किसी को चला आ रहा है। ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में कहा भी जाता है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ साथ साथ चलने वाली बीमारी है। प्रेगनेंसी, कई बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वो ठीक भी हो जाता है। इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओल्ड एज में नेचुरली हाइपरटेंशन हो जाता है। अनहेल्थी डाइटरी इंटेक्स, हाई साल्ट इंटेक। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपरटेंशन सिम्टम्स। सीवियर हेडेक, यानी सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। डिजीनेस, उसकी वजह से चक्कर भी आते हैं। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देता है। कन्फ्यूज़न, जब ब्लड प्रेशर काफ़ी हो जाता है तो किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता और कन्फ्यूज़न हो जाती है। एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आता है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट्स, ब्लड इन यूरिन, बाथरूम में ब्लड आता है। वॉमिटिंग एंड नोजिया फील होता है। दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। और इस तरह से छोटा सा टॉपिक हमारा जो मेरी फर्स्ट वीडियो है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ये ख़त्म होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।